सभी को नमस्कार। आज अपन रीजनिंग से संबंधित जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी अपन यहाँ पर चर्चा करें जो और कंपटीशन के लिए महत्वपूर्ण है। अब देखो साहब, यदि पहला क्वेश्चन, यदि 378 सिक्कों में ₹1.50 तथा 25 पैसे के सिक्के हों जिनका मूल्य का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? ये प्रत्येक एग्जाम में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो पहले सबसे पहले अनुपात है अपने पास 13:11:7। अब ये अनुपात है, पहले इसको संख्या में चेंज करना। संख्या में चेंज कैसे? जैसे समान संख्या से गुणा कर दो, x से x से कर दो, y से कर दो, a से कर दो। तो मैं इनको x से कर देता हूं, ये 13x 11x 7x। इस सिक्कों का अनुपात कितना होगा? ये संख्या में होगा, ठीक है, ये सिक्कों की संख्या में होगा, ठीक है। अब देखो यहां पर ₹1 का दे रखा है, 50 पैसे के सिक्कों या 25 पैसे के सिक्के दे रखे। आप जानते हो ₹1 में सिक्का कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। 50 पैसे में सिक्के कितने होते हैं? 2। 25 पैसे में कितने होते हैं? 4। 4 कैसे? 25 और 25 50 और 50 50 100। इस प्रकार 4 हो गए। इनका अनुपात आपको दे रखा है 13x 11x और 7x। इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इनको इनसे और इसको और इसको, तो ये हो जाएंगे 13x, ये 22x, ये 28x, ठीक है। अब कुल सिक्कों की संख्या दे रखी है 378। कुल का मतलब क्या होता है? जोड़ना। इनको जोड़ लेंगे, 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर 378। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 63x बराबर 378। ये कट जाएगी संख्या, तो x बराबर कितनी बार कट जाएगी? 6 बार, ठीक है। आप लोगों को किसकी पूछ रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या होगी? अब आपको ये नहीं लेना है सिक्कों की संख्या कौन सी थी, ये थी सिक्कों की संख्या, ठीक है। सिक्कों की संख्या कौन सी थी? ये थी। तो 22x, तो 22 इंटू 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 132। तो 50 पैसे की सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी? 50 पैसे की सिक्के कितनी हो जाएगी? 132। इसी प्रकार ₹1 में पूछेगा तो 13x से मल्टीप्लाई करना। इसी प्रकार 25 पैसे की संख्या से पूछेगा तो 28x से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। आगे समझ में? इस प्रकार करना सर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 96 108 24 16 कोमा, यहां पूछ रहा है कि क्या आएगा? 6 12 18। अब देखो इसमें क्या होता है, या तो गुणा होती है या जुड़ती है या भाग लगता है, ये इसमें चलता नहीं है। अब जैसे मैं क्या करता हूं कि 24 में 2 का भाग देता हूं और 6 से मल्टीप्लाई करता हूं। 24 में भाग दूंगा 12, तो 12 छक्के 72, तो क्या आ रहा है? 72। इसी प्रकार इसमें करता हूं, 16 में 2 का भाग देता हूं, 12 से मल्टीप्लाई करता हूं, 8 12 8 96 आ रहा है। इसी प्रकार यहाँ आप लोग ऑप्शन में दे देगा, जैसे 12 14 सी में 18 और डी में 29, ठीक, ऐसे दे देगा। अब मैं ऑप्शन लेता हूं 12। इसी प्रकार करता हूं कि 12 में 2 का भाग देता हूं और 18 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो कितनी बार? 6 बार। 18 छकी 108। तो आ गया ऑप्शन में पहले, तो क्या आ जाएगा? इसमें 12, यह कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। आ गया। चलते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट अपन को दे रखा 8 3 48, 10 प्रश्नवाचक 80, 12 5 120। अब देखो मैं इसमें करता हूं 8 को 2 से मल्टीप्लाई करके इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। 8 को 2 से मल्टीप्लाई कर किया मैंने, 8 दूनी 16, 16 दिया 48, तो क्या आ गया मेरे पास? 48। इसी प्रकार इसमें करता हूं मैं 12 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, फिर 5 से करता हूं, 12 दूना 24, 24 पंजे 120 आ गया। इसी प्रकार इसको करता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई, 10 दूना 20। अब मैं यहाँ क्या रखूं कि क्या आ जाए? 80, तो मैं 4 रख देता हूं, 4 से मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा? 80। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? इसका आंसर आ जाएगा 4, ठीक है। आ गया समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
देखो भाई नेक्स्ट, पहले ये कर लेते हैं छोटा वाला। किसी कूट भाषा में BAT बेट को 23 लिखा जाता है, उसी प्रकार CAT केट को क्या लिखा जाएगा। अब देखो किसी कूट भाषा में बेट BAT कितना लिखा जाता है, इसको 23। आप जानते हो B कितने पे आता है, 2 पे, A कितने पे आता है, 1 पे, T यानी 20 कितने पे आता है, 20 पे। इनको जोड़ लो तो कितने हो जाएंगे, 23। इसी प्रकार इसको करना आपको, CAT C कितने पे आता है, 3 पे, A कितने पे आता है, 1 पे, T कितने पे आता है, 20 पे। ये कुल कितने हो जाएंगे, 24। तो केट को क्या लिखा जाएगा, 24। ठीक है, आ गया समझ में। चलो नेक्स्ट, देखो एक चिड़ियाघर में हिरण और मोर है, उनके सिरों की संख्या 80 है। कोई चिड़ियाघर में, उसमें हिरण भी है मोर भी है, उसके सिरों की संख्या 80 है, उनके पैरों की संख्या 200 है। तो कितने मोर है, मोर भी पूछ सकता है, हिरण भी पूछ सकता है, आपको कुछ भी पूछ सकता है। तो माना जैसे पहले हिरण और अनुपात मोर, माना हिरणों की संख्या x है, मोरों की संख्या कितनी है, y। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि हिरण के भी एक सिर होता है, हिरण के कितना सिर होता है, 1, और मोर के भी एक सिर होता है, y। अब इनके कुल सिरों की संख्या कितनी दे रखी है, 80। कुल का मतलब क्या होता है, जोड़ना, तो बराबर 80। ये हो गए समीकरण 1। इसी प्रकार उनके पैरों की संख्या, हिरण का पैर अपन क्या माना था, हिरण का x, तो हिरण के कितने पैर होते हैं, 4, आप भी जानते हो, ये हो जाएंगे 4x। इसी प्रकार मोर के कितने पैर होते हैं, 2 पैर, तो ये हो जाएंगे 2y। इनके कुल कितनी संख्या है, इनके पैरों की संख्या 200, तो कुल का मतलब जोड़ देंगे तो ये कितने हो गए, 200। ये हो गए समीकरण 2। अब अपन क्या करेंगे, पहले इनको काटने के लिए समीकरण को या तो इसको समान कर दो या इनको समान कर दो। आपको क्या करना है कि नीचे वाली संख्या को तो ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करना, और ऊपर वाली संख्या से, जैसे 4 है तो 4 को तो मैं इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, और या इसको 1 मान लेते हैं, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 को 1 से करूंगा तो 4x, 4 को y से करूंगा तो 4y। इसी प्रकार 80 को 4 से करूंगा तो 320। ये हो जाएगी समीकरण 3। इसी प्रकार इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 4x 2y और ये 200। ये हो गई समीकरण 4। ठीक है, अब क्या करने पर इनका समीकरण को अपने को काटना है, तो चिन्ह चेंज करने पर, क्या करने पर, चिन्ह चेंज करने पर, चिन्ह बदलने पर बदल दो। माइनस किए तो प्लस की हो जाएगी, प्लस किए तो माइनस, ये प्लस किया तो ये माइनस और ये माइनस। क्योंकि क्यों कर रहे हैं चेंज, क्योंकि प्लस माइनस की संख्या कटेगी, तो ये तो नीचे तो माइनस का ऊपर प्लस की, तो ये कट गई, ये नीचे माइनस का ये प्लस का है, तो 4y में से 2y गए हैं तो कितने बचेंगे, 2y। ठीक है, बराबर इसमें से चले जाएंगे 0 2 120। ठीक है, तो ये 2y बराबर 120, तो y बराबर 120, 2 नीचे चला जाएगा तो इसे काट देंगे, कितना आ जाएगा 7। अपन को क्या पूछ रहा था वो, तो मोर, तो कितने मोर क्या माने थे अपने y, तो मोर कितने आ गए 60, मोर कितने आ गए 60। मान लो आपको क्या पूछ ले, वो हिरणों की संख्या पूछ ले, तो आपको क्या करना है, y बराबर कितना 60, y का मान समीकरण 1 या 2 में रखने पर, 1 व 2 में रखने पर, कौन से में रखोगे, इनमें रखना है आपको, जो चेंज किया है ना उसमें नहीं रखना, जो सर्वप्रथम अपन के समीकरण बने उसमें रखना। अब मैं 1 में रख लेता हूं, तो x प्लस y का मान कितना, 60 में रख देता हूं, 60 बराबर 80। ये इधर जाएगा, किसकी हो जाएगी, माइनस की, x बराबर 80 माइनस 60, तो x बराबर कितना आ जाएगा 20। तो आपको हिरणों की संख्या कितनी है, 20, मोरों की पूछेगा तो 60, हिरणों की संख्या है तो 20। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।